यहां बताना चाहते हैं कि सुखदेव ने 84 भुगती, 84 लाख योनियां भोगनी पड़ी जो सत साधना नहीं कर रहे हो तुम। और बना पजावे खरवो, खर माने गधा, और तेरी क्या बुनियाद पराड़ी तू पेंडा पंथ पकड़े वो। आपकी क्या बुनियाद है, आपकी क्या औकात है, आप वो रास्ता पकड़ो। पेंडा माने रास्ता, पंथ। अपने आत्माओं थोड़ा सा सावधानी से सुना करो सत्संग ने। ये बात कहने सुन की ना है, ये कर पाड़न की है। ये कोई कथा नहीं, हम कोई कथावाचक नहीं है, हम आपके ये इंजेक्शन ला रहे हैं। और जो इस इंजेक्शन की दवाई ना अंदर नहीं जान दोगे, कान नामक है, इंजेक्शन लगते हैं ये, और तुम कान ठीक नहीं रखोगे, इंजेक्शन की औषधि बाहर गिर जाएगी। वो लाभ के देगी आपको, क्यों दो, यहाँ किस लिए आए, फिर आपको लाभ क्या होगा। ये मानव शरीर सदा नहीं रहेगा, और इस मानव शरीर का उद्देश्य क्या है वो आपको सत्संग से ही पता चलेगा। समाज में तो आपको जितना ज्ञान था वो आपको पता है, केवल रोजी रोटी पेट भरने के धंधे तक ही वो आपको ट्रेनिंग देते हैं। अब इस कथा से आपको हर तरह से शिक्षा मिलेगी। तो क्या फिर सुखदेव ऋषि ने उन ऋषियों से कहा कि महात्माओं बात तो आपकी ठीक है और गुरु भी बनाऊंगा, लेकिन भगवान ने तो एक और समस्या पैदा कर दी। अब वो ऋषि बोले, वो देवता बोले वहां के, कहने लगे सुखदेव पहले तो तूने बोलने का बेरा नहीं। अरे भगवान समस्या पैदा करते हैं कभी, और तो उनको समस्या मानता। जो भगवान तुझे कोई वचन बताए होंगे, कोई ज्ञान दिया है, उसको तू समस्या कहता है। अब उसने क्या कहा कि भगवान ने एक समस्या और मेरे सामने खड़ी कर दी। वो देवता बोले क्या खड़ी कर दी भाई, ऋषि जी बताओ। कि भगवान ने कहा है कि राजा जनक से नाम ले, उनको गुरु धारण कर। अब क्या कहता है वो सुखदेव ऋषि, ठीक है अच्छी आत्मा भी थी, सिद्धि भी थी, पिछले पुण्य भी थे, लेकिन शिष्टाचार और अभिमान, शिष्टाचार नहीं था, अभिमान का भरा पड़ा था। और अभिमान इस प्राणी को किसी भी प्रकार का हो, वो भगवान से कोसों दूर रखता है। अभिमान और भगवान का खड़ा एक्सीडेंट है। जिसके अंदर जरा सा भी अहम है, अभिमान है, भगवान निकट नहीं आ सकता। ठीक है जैसा कर रहा है वो दे देगा तेरे को वैसा ही, लेकिन मालिक नहीं मिलेगा। अब क्या अभिमान था, जनक विदेही राजा भाई, कैसे शीश निभाऊं जाई। राजा जनक गिरस्ती भाई, कैसे शीश निभाऊं जाई। सुखदेव बोले वचन विवेका, हम स्त्री का मुख नहीं देखा। राजा जनक गिरस्ती भाई, कैसे शीश निभाऊं जाई। अब यहाँ बात बिगड़ी हुई, सारे इस यहीं तक सीमित है सबकी बुद्धि। अब जिसने घर त्याग दिया वो कर्म सन्यासी हो गया। बालक त्याग दिए, राज त्याग दिया, जंगल में जा बैठा, वो कर्म सन्यासी है।